एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखे थे और इस लेक्चर में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या होते हैं। तो देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड करते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा जो होता है वो मिक्सचर होता है। ठीक है, तो फिर फर्दर डिवाइड, प्योर सब्सटेंस को फिर फर्दर डिवाइड किया गया जिसमें क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइड होते हैं। और मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया था। पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दिया था। तो अब हम आज चलते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता है क्या। हाँ, इनको जो डिवाइड किया गया एलिमेंट और कंपाउंड में, थोड़ा इनके बारे में डीपली हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस का मतलब जो क्या होता है, जो केमिकली रिएक्ट करते हैं। ऐसी चीजें जो केमिकली रिएक्ट करते हैं वो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और प्योर मतलब शुद्ध रूप में जो होते हैं और केमिकली रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और ये क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, और फिर इनको डिवाइड किया गया किसमें, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जो बनते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑक्सीजन पार्टिकल से मिलकर बने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ऑक्सीजन है तो ये छोटे छोटे ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसको एक हम ऑक्सीजन जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये जो छोटा सा हमने बाहर निकाला है इसको हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन का एटम, इसको ऑक्सीजन एटम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर जो होता है, जैसे मेरा वाटर क्या होता है, H2O, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं कि इनको हम, इसमें जो H2O बने इनमें क्या हो रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं इनमें केमिकली रिएक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऐसे एलिमेंट में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम चारों तरफ से हैं, उनमें क्या होता है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन फिजिकली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट होते हैं और ये कंपाउंड होते हैं। बात समझ में आया। अब चलिए और देख लेते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। प्योर क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए, मटेरियल कंटेनिंग वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, अब देखिए, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब उसको और सिंपलर भाग में हम नहीं तोड़ सकते बाय फिजिकल मेथड के द्वारा। हाँ, केमिकल मेथड के द्वारा हम तोड़ सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड के द्वारा और हम उसको सिंपल भाग में नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके टाइप कौन से, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। एलिमेंट क्या है, जैसे जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट दिखते हैं वो सारे क्या हैं, एलिमेंट ही हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी हैं सारे क्या हैं, एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे H2O, HCl, CO2, इसको हम फिजिकली नहीं ब्रेक कर सकते लेकिन केमिकली हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर क्या होता है, HO और H, इसके बीच में क्या है कि ये जो बॉन्ड बना है इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कुछ बना हुआ है, ये आपस में कंबाइन हुआ, एक निश्चित अमाउंट में बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे H2O मिलकर बने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गया। प्योर क्लासिफिकेशन को क्या होता है, वो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, एक टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और उसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपल नहीं कर सकते हैं। हाँ, केमिकली मेथड के द्वारा सिंपल कर सकते हैं। उनको डिवाइड किया गया किसमें, केमिकल और कंपाउंड में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं क्या कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए, एलिमेंट द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वह एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें कार्बन का। कार्बन क्या है, अब इसको कितना भी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे वो क्या होगा,
छोटे छोटे जैसे ये का पूरा कार्बन है, तो ये छोटे छोटे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें से कोई हम एक बाहर निकालें तो हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन एटम है। एक छोटा सा हम पार्ट निकालेंगे तो क्या है, कार्बन। जैसे कागज है, कागज को हम लगभग 1000 टुकड़े कर देते, तो एक छोटा सा जो टुकड़ा होगा वो भी तो कागज का होगा, तो उसको बोलेंगे कागज एटम। तो बहुत सारे कागज एटम मिल करके एक पेपर बनाएंगे। जैसे A4 साइज का पेज है, तो इसको हम क्या करें, ब्रेक कर दें बहुत सारे, मतलब 1000 टाइम में इसको ब्रेक कर दें, तो छोटा छोटा सा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो पेपर का एक एटम कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे पेपर का एटम मिलकर के एक A4 साइज पेज बना रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन एलिमेंट बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए, इसको फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी के द्वारा इसको बांटा गया, क्या, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में बताया गया, जो पीरियोडिक टेबल में हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर से जो एटम होते हैं, डाल्टन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके बाद से कोई पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि इस एटम के भी सब पार्टिकल्स, एटम के भी क्या सब पार्टिकल्स है, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मालूम चला। इस तरह से जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वहां पर गलत हो गया। बात समझ में आया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी गलत हो गया। ये हम और ज्यादा डीपली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 2 में है उसमें हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे कि एलिमेंट होते क्या हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये है कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। समझिए, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर या एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जैसे क्या है कि हमारे पास H2O है, वाटर है, वाटर क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या, बहुत सारे, देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जैसे H2O हो गया, H2O हो गया, H2O हो गया, H2O है, तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, सारे मिलकर के वाटर बना रहे हैं। तो इसमें से मैं एक H2O बाहर निकाल लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स वाटर है, और ये बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो वाटर बना देते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, तो मॉलिक्यूल्स देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये है। तो यानी कि यहाँ पर इनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है। बात समझ में आया, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। तो लेकिन ये अगर सेपरेट कर दिया जाए मॉलिक्यूल्स को, तो ये सब क्या होगा, एटम। तो यानी कि एटम है और उनके बीच में क्या हो रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम जो है उनके बीच में क्या हो रहा है, केमिकली रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बात समझ में आया, एटम है और यहाँ पर केमिकली रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में कुछ शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन एलिमेंट में क्या आ रहा है कि एटम है लेकिन वहां पर केमिकली कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, पास पास में है, लेकिन कोई कुछ शेयरिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ नो केमिकली रिएक्शन, तो क्या हो जाएंगे, ये एलिमेंट कहलाते हैं। बात समझ में आया। लेकिन अगर यहाँ बीच में शेयरिंग हो गया, हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर सिंपल H है और इसके और ये H है, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकली है, तो ये क्या हो जाएंगे, एटम कहलाएंगे। तो एटम है तो फिर ये मिल करके ये एलिमेंट कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गया। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर तो क्या है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, वहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें क्या होता है, वो एटम से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह से एलिमेंट और कंपाउंड कवर हो गया और आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप, होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल, और अगर मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।